श्री परमात्मने नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। कल एक भजन गुरुदेव का गा रहे थे, पूरा याद नहीं था इसलिए उसे गा नहीं पाए। आज उसी पद को दोहराएंगे। भगवान ने जो मानव का शरीर दिया उसकी 4 अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था। तो शरीर की अवस्थाएं तो बीती जा रही हैं, लेकिन ये शरीर किसके लिए मिला था? तो भगवान का भजन करने के लिए मिला था। लेकिन हम लोगों ने भजन तो नहीं किया पर भोजन जरूर किया। भोजन में ही लगे रह गए और उम्र बीत गई। तो इसी के लिए ये पद है। उमरिया बीती जाए रे नंद लाले, उमरिया बीती जाए रे नंद लाल। अजहु न आए संदेशो न भेजे, अजहु न आए संदेशो न भेजे। नियरे आयो काल, नियरे आयो काल। उमरिया बीती जाए रे नंद लाल, उमरिया बीती जाए रे। मन बड़ा नट खट तिर नहीं होवे, मन बड़ा नट खट तिर नहीं होवे। मूर्ख बजावे गाल, मूर्ख बजावे गाल। उमरिया बीती जाए रे नंद लाले, उमरिया बीती जाए नंद लाल। गुरुमुख भयो मुख गुरुहीन दीनो, गुरुमुख भयो मुख गुरुहीन दीनो। और सिखावे चाल, और सिखावे चाल। उमरिया बीती जाए रे नंद लाले, उमरिया बीती जाए रे नंद लाल।
ज्ञान ध्यान की शेखी बघारे, ज्ञान ध्यान की शेखी बघारे, मंचन पहिरे माल, मंचन पहिरे माल, उमरिया बीती जाए रे नंद लाले, उमरिया बीती जाए रे। राग देश हृदय मह भारी, राग देश हृदय मह भारी, पर ठोके त्रिताल, पर ठोके उमरिया बीती जाए रे नंद लाले, उमरिया बीती जाए रे नंद। बढ़ चढ़ धर्म की बात करे यह, बढ़ चढ़ धर्म की बात करे यह, पर यह बहुत निहाल, पर यह बहुत निहाल, उमरिया बीती जाए रे नंद लाले, उमरिया बीती जाए रे नंद लाल। अजहु न आए संदेशो न भेजे, अजहु न आए संदेशो न भेजे, नियरे आयो काल, नियरे आयो काल, उमरिया बीती जाए रे नंद लाले, उमरिया बीती जाए रे नंद लाल, उमरिया बीती जाए रे नंद लाल। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये भजन में अपने आप प्रार्थना भी है, भजन का भजन भी हो गया और भगवान के पास प्रार्थना की प्रार्थना भी हो गई, और अपने मन की कमजोरी को भी समर्पित कर दिया। अपने मन के दोषों को, कमजोरियों को हम जानते हैं, लेकिन हम सबसे छिपाते हैं। तो भगवान से तो न छुपाएं, कम से कम भगवान के पास तो सत्य सत्य बता दें कि हम कैसे हैं। छोटा बालक बड़े बालक को बड़ा बालक छोटे बालक को ज्ञान देता है। जैसे अभी यहाँ प्रियांशी है, वो अभी छोटी बहन थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको ज्ञान देने लगेगी, ऐसे बोलो, ऐसे खाओ, ऐसे चलो। उससे बड़ा उसके माता पिता उसको ज्ञान देते हैं, माता पिता को दादा दादी सास ससुर ज्ञान देते हैं। सब एक दूसरे के लिए ज्ञानी है, अपने से छोटे के लिए। तो वही बात आई है कि बढ़ चढ़ कर धर्म की बात करे यह, पर यह बहुत निहाल। कि मैं जानता हूं कि बातें तो बहुत बढ़ चढ़ कर करता है, कहीं बैठ जाए तो खूब धर्म की बात निकलेगी भीतर से, पर हम कितना धर्म का पालन करते हैं तो हम ही जानते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, या बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी ये बहुत बड़े भगत हैं, ये बहुत भगवान का भजन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान का भजन करना ही चाहिए। लेकिन भक्त का आचरण भी तो होना चाहिए, भक्त का आचार विचार भी होना चाहिए। जब भक्त का आचार विचार व्यवहार होगा
तब वो भगवान का प्यारा होगा। कल बताया भी था कि भगवान की पूजा आरती कर दिया तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। आप भगवान की बात कितनी मानते हैं? गुरुमुख भयो मुख गुरु ही न दीन हो, कि गुरु जी तो बना लिए, गुरुमुख तो हो गए, लेकिन अपना मुख तो गुरु को नहीं दिया, अर्थात अपना मन गुरु को नहीं दिया, अर्थात गुरु के मन से नहीं चले, चल तो अभी भी अपने मन से ही रहे, तो फिर मन का उद्धार कैसे होगा? जब कपड़े में मैल लगा है, अपने से मैल साफ नहीं हो रहा है तो धोबी को दिया जाता है। अब धोबी उसको पीट पीट करके धोता है धोबी घाट पर और साफ करके देता है। शरीर में रोग हो गया है तो डॉक्टर को देना पड़ता है, शरीर ऑपरेशन करेगा, इलाज करेगा, चीड़ा फाड़ी करेगा और फिर ठीक करके दे देगा। तो वैसे ही सदगुरु को आपने बनाया, गुरु बनाया, लेकिन आपने अपना मन नहीं दिया, तो फिर आपके मन का उद्धार कैसे करें? क्योंकि सारा रोग तो मन में ही लगा हुआ है और मन का रोग ही तन में आता है। आदि से व्याधि उत्पन्न होती है। ऐसे ही इस पद में अपने मन की बात रखी। उम्र बीतती चली जा रही है लेकिन फिर भी बुद्धि नहीं जाग रही है। बाल पक गए तो वो संकेत कर रहे हैं कि बस हमारा काम पूरा हो गया, अब तुम अपना काम कर लो, लेकिन हम भी पीछे पड़े रहते हैं, उसको रंग करके डेंट पेंट करके वापस वैसे ही बनाए रखते हैं। बुढ़ापे में आंखों से दिखना कम हो रहा है तो आंखें कह रही है कि बस हमारा काम पूरा हो गया, हम जिस लिए आए थे हमारा काम हो गया, अब तुम अपना काम कर लो। कानों से वृद्धावस्था में सुनाई कम देने लगता है तो कान भी कहते हैं हमारा काम भी पूरा हो गया, अब तुम अपना काम कर लो। वृद्धावस्था में दांत टूटने लगते हैं तो मानो दांत भी कह रहे हैं कि बस हमारा काम भी पूरा हो गया। हाथों में कर्म करने की शक्ति कम हो जाती है, पाँव में चलने की शक्ति कम हो जाती है, भोजन पचने की शक्ति कम हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है, भूख नहीं लगती, गले में बोलने की शक्ति कम हो जाती है, गाने की शक्ति कम हो जाती है। संतोष भाई बोल रहे थे कि गुरुजी अब बोलो काम को नहीं करे, तो मैंने कहा कल तो आपने बहुत सुंदर भजन गाया था कि जिंदगानी भजन बिना लुट गई रे, पोता पोते की आसक्ति में फंस गई रे। तो वृद्धावस्था में गला भी काम नहीं करता है, गले में कफ भर जाता है, कमर झुक जाती है, तो मानो शरीर संकेत कर रहा है कि भाई हमारा काम पूरा हो गया, हमारी आयु पूरी हो गई, तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम किए या नहीं किए? वो तो हर पल संकेत कर रहा है, पर हम सजग नहीं हो रहे हैं तो क्या करें? हमें सजग होना पड़ेगा कि हम जिस काम के लिए आए थे, चले थे हरि भजन को और होटल लगे कपास, कि आए थे हम हरि भजन के लिए, क्योंकि मानव का शरीर हरि भजन के लिए मिला है। ये भगवत कृपा का फल है, ये पाप और पुण्य का फल नहीं है, भगवत कृपा का फल है। भजन करने के लिए मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, लेकिन फिर भी हम भगवान को छोड़ करके और अपने भोजन में लगे रहते हैं। भोजन का मतलब परिवार में, बाल बच्चों में, इन्हीं में आसक्त होते हैं। तो इनको छोड़ भी नहीं सकते, संन्यास तो ले नहीं सकते, तो घर में रह करके परमात्मा को कैसे प्राप्त कर लें? तो उसी के लिए 4-5 दिनों से बताया जा रहा है। गजराज का प्रसंग पिछली बार भी सुनाया था, यहाँ पर भागवती कथा में भी आप लोगों ने सुना है गजगिरा की कहानी। माँ द्रौपदी का चरित्र भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये दोनों, गजराज को पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त थी, हाथी की योनि है, लेकिन स्मृति हाथी की नहीं है, स्मृति मनुष्य की है और पूर्व जन्म की बातें भी याद है, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार में आसक्त हो गए, अपने बाल बच्चों में आसक्त हो गए। वो भगवान का भजन नहीं किए, जबकि उनको दिखाई दे रहा है कि मैं पूर्व जन्म में
राजा था, पूरा राजपाट त्याग दिया, बाल बच्चों को त्याग दिया, भजन करने वन में चला गया, संत का अपमान हो गया तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया और मैं यह हाथी बन गया। लेकिन उन्होंने चरणों में गिरा तो क्षमा कर दिया और कहा कि भले हाथी का शरीर मिलेगा लेकिन स्मृति मनुष्य की रहेगी, इसलिए उस जन्म में भजन करते रहना। लेकिन भजन नहीं किया और फिर पुनः वैसे ही आसक्त हो गए। तो सब जानते, ग्रह ने पांव पकड़ लिया, जल पीने के लिए परिवार के साथ नदी में उतरे तो ग्रह ने पांव पकड़ा और खींचने लगे। तो युद्ध चलता है दोनों में 21 दिनों तक, कभी वो खींचता है कभी ये खींचते हैं। परिवार के सारे लोग और भी अन्य हाथी, हथनियां और अन्य बच्चे सब सरोवर के बाहर खड़े होकर के चिंगाड़ रहे हैं। ये सारा बल लगा करके एक बार उस ग्राह को बाहर ले आए और सूंड उठा के आवाज लगाने लगे कि आओ आओ, एक एक पांव भी मारोगे तो ये ग्राह मर जाएगा। लेकिन सब क्या हुआ, ग्राह को देख करके और दूर भाग गए कि कहीं इसका पांव छोड़ करके हमारा पांव ना पकड़ ले। जैसे जब कोरोना हुआ था तो घर के सब लोग दूर हो गए थे, जिसको कोरोना हो गया इसको छुएंगे तो कहीं हमको भी ना हो जाए। तो ग्रह, हाँ, गजराज को जब देखा कि जिसके लिए मैंने जीवन जिया वो तो मेरे कोई काम नहीं आ रहा है, सब मुझे छोड़ के चले गए, काल के मुख में छोड़ के चले गए। और भगवान ने कृपा करके मुझे पूर्व जन्म की स्मृति दी, मनुष्य की स्मृति दी, और मैंने उनका भजन नहीं किया। अतः दोनों हाथ अपनी सूंड उठा करके और अपने शरीर को छोड़ दिया कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में ही हूँ, मेरी रक्षा करें। यदि आप रक्षा करते हैं तो जो जीवन बचेगा वो शेष जीवन आपके लिए जीऊंगा। ग्राह खींच करके नदी में ले जाने लगा और इधर ये प्रार्थना करने लगे। भगवान द्वारिका से आए गरुड़ पर बैठकर और भगवान ने ग्राह का वध कर दिया। ग्राह को तो स्वर्गलोक भेज दिया उसकी जीवात्मा को, और गजराज को मुक्त कर दिया। शेष जीवन भगवान के भजन में बिताया। माँ द्रौपदी जब भरी सभा में लाई जाती हैं और उन्हें जब निर्वस्त्र करने का प्रयत्न किया जाता है, वे सबसे अपनी रक्षा की गुहार करती हैं। राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और भी अन्य जो वृद्धगण हैं, अपने पतियों से रक्षा की गुहार करती है कि कोई मेरी रक्षा करे, लेकिन उस समय तो कोई काम नहीं आता उनको। तब अंत में भगवान की शरण में जाती है तो भगवान रक्षा करते हैं। वो दोनों हाथ उठा करके प्रार्थना करती हैं कि अब जो जीवन बचेगा है प्रभु वो आपका ही होगा, आपके लिए ही जीऊंगी। तो भगवान ने आकर के रक्षा की। तो उसके उपरांत वो रहती हैं फिर भी अपने पतियों के साथ में ही, अपने बाल बच्चों के साथ में ही, लेकिन अब उनके लिए नहीं जीती। भीतर से सबको निकाल दिया उसने, उसी दिन से निकाल दिया कि मेरे कोई काम नहीं आया, भगवान ने ही मेरी रक्षा की और भगवान ने ही शरीर दिया है, भगवान ही इसका पालन पोषण कर रहे हैं और भगवान के भजन के लिए दिया है। तो रहती है पतियों के साथ में लेकिन जीती है भगवान के लिए। और इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जब अश्वत्थामा ने माँ द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोए हुए में मार दिया, 5 पांडव समझ करके, तो अगले दिन महात्मा अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाए, पशु की भांति बांध करके घसीट करके लाए और माँ द्रौपदी के सामने डाल दिया कि लो द्रौपदी, इस तुम्हारे पुत्र हत्यारे को लेकर के आया हूं, तुम्हें जो दंड देना हो दे लो, जैसे तुमको शांति मिले।
इसका वध करो, वध कर दो, या चाहे जैसे कहोगे वैसे इसका वध कर दिया जाएगा। तो वो उठती हैं और प्रणाम करती हैं अश्वत्थामा और कहती हैं कि अरे नहीं नहीं, ये तो गुरुपुत्र हैं। आज जिस गुरु की कृपा से आप इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, जिस गुरु की कृपा से भीमसेन इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ गदाधर हैं, कोई भाला चलाने में विश्व का सर्वश्रेष्ठ है तो कोई तलवारबाजी में सर्वश्रेष्ठ है, उन्हीं गुरु के पुत्र हैं, तो गुरु पुत्र भी गुरु तुल्य होता है। दूसरा, ये ब्राह्मण है और हमारे कुल में ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता, ब्राह्मण की पूजा की जाती है। और फिर तीसरे, ये भी किसी माँ के पुत्र हैं। आज एक माँ के पुत्र के न रहने पर माँ को जो पीड़ा होती है, तो मैं जान रही हूँ तो वही पीड़ा इसकी माँ को भी होगी, और इसको मार देने से मेरे पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे, अतः इन्हें छोड़ दें। क्योंकि अब वो अपने पुत्रों के लिए जीवन नहीं जीती थी, वो भगवान के लिए जीवन जीती थी। वो अपने पतियों के लिए जीवन नहीं जीती थी, वो भगवान के लिए जीवन जीती थी। उन्होंने अपने पुत्रों को, अपने बाल बच्चों को, अपने भाई बांधवों को, अपने पतियों को हृदय से बाहर निकाल दिया था, और हृदय में केवल भगवान की जगत। तो घर में रह करके ऐसे परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। कोई 1% भगवान के लिए जीवन जीता है, कोई 10% जीवन जीता है, कोई 50% जीवन जीता है, और कोई 100% भगवान के लिए जीवन जीता है। जिसके तन पर भगवान का अधिकार, जिसके मन पर भगवान का अधिकार, जिसके धन पर भगवान का अधिकार, जिसके जीवन पर भगवान का अधिकार। ऐसे संसार में आज भी ऐसे लोग हैं, पर वो छुपे हुए हैं, गिनती के हैं। जैसे राजा मयूरध्वज, महात्मा अर्जुन को अभिमान हो गया कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, प्रिय भक्त हूँ, कि भगवान मेरे रथ पर बैठे और मुझे गीता जी का ज्ञान दिया और मुझे विश्व रूप का दर्शन कराया। ऐसा तो भगवान का कोई भगत नहीं होगा। भगवान ने कहा ऐसे तो मेरे बहुत भगत हैं, पर वो छुपे हुए रहते हैं, जगत में कोई नहीं जानता। तो चलो आओ तुम्हें दिखा देते हैं। और भगवान ने, अर्जुन ने, दोनों ने ब्राह्मण का वेश बनाया, राजा मयूरध्वज के दरवाजे चले गए, साथ में एक शेर भी ले लिया। तो राजा मयूरध्वज संत भक्त हैं, ब्राह्मण भक्त हैं, और भगवान के भक्त हैं, गो भक्त हैं। जैसे ही संतों को देखा, चरणों में प्रणाम किया, चरण धोए, चरणोदक लिया, पूजा आरती की, महाराज कैसे आना हुआ, आए भोजन प्रसाद करें। भगवान ने कहा, वो तो ब्राह्मण वेश में थे, कहा कि प्रसाद तो लेंगे, पहले मेरा शेर बहुत भूखा है, पहले इसे खिलाओ, उसके बाद खाएंगे। तो शेर तो मांस खाता है। तो राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ भाई शेर के लिए मांस लेके आओ। तो कहा कि ये हर किसी का मांस नहीं खाता है, ये तो राजकुमार का मांस खाता है, और वो भी इसके माता पिता जब अपने हाथों से चीर करके देंगे तब। तो राजा मयूरध्वज स्वयं भगवान के भक्त हैं, उनकी धर्मपत्नी भगवान की भक्त हैं, उसके पुत्र भगवान के भक्त हैं। पुत्र भी तैयार हो गया, राजा रानी भी तैयार हो गए, और अपने हाथों से ही आरे से चीरने लगे। तो राजा मयूरध्वज के नेत्रों में आंसू आने लगे। भगवान ने कहा, बस बस, हम नहीं, हमारा शेर नहीं खाएगा। कहा क्यों? कहा कि ये तो अपवित्र हो गया, आप पवित्र भावना से नहीं दे रहे हैं, देखो आपके नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। मयूरध्वज ने कहा कि महाराज, मेरे नेत्रों में इसलिए आंसू आ रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो गया, तो मेरा शरीर आपके काम नहीं आया, मुझसे पहले मेरे पुत्र का शरीर आपके काम आ गया, इसलिए मुझे नेत्रों में आंसू आ रहे हैं कि इस शरीर को धिक्कार है जो आपके काम नहीं आया, और ये मेरा पुत्र कम उम्र का होकर के भी मुझसे आगे निकल गया, और देखो आज इसका शरीर काम आ रहा है। तो भगवान तो परीक्षा ले रहे थे।
भगवान ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया, अर्जुन का रूप प्रकट हो गया, शेर अंतर ध्यान हो गया, पुत्र को पुनः जीवन दान दे दिया और तीनों को मुक्ति प्रदान कर दी, राजा रानी और पुत्र को। तो भगवान के ऐसे अनेक अनेक भक्त हैं जो अपना सर्वस्व भगवान का ही मानते। आज ही सुबह में हम लोग की चर्चा हो रही थी, एक सकामी भक्त है, एक निष्कामी भक्त है, एक भगवान से चाहता है, एक भगवान को चाहता है। पर जो भगवान से चाहता है सुग्रीव की भांति उसे राज्य मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, और हो सकता है भगवान न मिले। पर एक भक्त विभीषण की भांति है जो भगवान को चाहते हैं, भगवान को मांगते हैं, तो राज्य तो अपने आप ही मिल जाता है, परिवार अपने आप ही मिल जाता है। लंका के राजा हो गए और आज भी हैं, वरदान भी मिल गया, करेऊ कल्प भरी राज तुम मोहि सुमरेऊ मन माय। सुग्रीव को तो राज्य मिला, थोड़े समय के लिए मिला, भगवान गए तो सुग्रीव भी चले गए। लेकिन विभीषण जी को राज्य भी मिला, भगवान भी मिले, भगवान की भक्ति भी मिली, और एक कल्प तक का राज्य भी उन्हें प्राप्त हो गया। तो पहले भी कई बार ये दृष्टांत दिया है, एक बार फिर से समझें। एक राजा ने, जो राजा आत्मज्ञानी थे, ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान को प्राप्त कर लिए थे, अपने राज्य में घोषणा की कि एक बहुत विशाल मेला भरेगा, मेला लगाया जा रहा है। जैसे अभी यहाँ पर गणेश जी के मंदिर में मेला लगा हुआ था, तो कह दिया कि अपने राज्य में एक बहुत विशाल मेला लगेगा, सब लोग आओ मेला देखने के लिए, और जिसको जो पसंद हो एक वस्तु लेके चले जाओ, उसका कोई मूल्य नहीं लगेगा। अब यहाँ गणेश जी के मेले में अगर ऐसी घोषणा हो जाए तो घर में एक भी आदमी नहीं बचेगा, फ्री का माल लेने के लिए सब पहुंच जाएंगे। भले घर में कोई बात की कमी नहीं है, लेकिन जब फ्री मिले तो कौन पीछे हटेगा। घर में 10 सदस्य हैं तो कम से कम 10 आइटम तो आ ही जाएगा। तो राजा की सारी प्रजा पहुंच गई, और जिसको जो अच्छा लगा एक एक सामान लेकर के निकलने लगे। तो उसी में एक भगवान का भक्त भी था, वह भी उसमें प्रवेश किया, चारों ओर घूम घूम करके देखता है, वस्तु उसे पसंद नहीं आती, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो क्या देखता है कि मेले के अंतिम छोर में एक सिंहासन पे राजा भी बैठे हुए हैं, सिपाही लोग सेवा कर रहे हैं। तो वो बालक जा करके राजा के चरण पकड़ लेता है। राजा ने कहा कि अरे बालक, मेला देखने आए हो, कोई चीज पसंद आई है? जो चीज पसंद आई है तो ले लो, इसका कोई मूल्य तो लगना नहीं। कहा महाराज मुझे तो आप ही पसंद आए, मुझे तो आप ही चाहिए। अरे मुझे लेके क्या करेगा, देखो यहाँ पर तुम्हारे योग्य एक से एक वस्तुएं हैं, चलो एक नहीं तुम्हें छूट करता हूँ, जाओ 2 वस्तु ले लो। कहा नहीं महाराज मुझे 2 भी नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। तो राजा और खुश हो गए, कहा कि अरे 2 नहीं तुम 4 वस्तु ले लो, तुम्हें जितनी वस्तु चाहिए उतनी वस्तु ले लो, मुझे लेकर के क्या करोगे। लेकिन बालक ने पाँव नहीं छोड़े और कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। तो राजा ने कहा कि जब तुम्हें मैं चाहिए तो ये सारा मेला, सारा बाजार तो अब तुम्हारा ही हो गया, क्योंकि ये सब कुछ तो मेरा है, और जब तुम मुझे मांग रहे हो तो सब कुछ तेरा है। तो भगवान से कोई एक वस्तु मांगता रहे, जीवन बीत जाएगा, पर भगवान को ही मांग लिया जाए तो सब कुछ अपना ही हो जाएगा। भगवान को इतना याद करें, भगवान का इतना स्मरण करें कि भगवान भी हमको याद करें, कभी भगवान को भी हमारी याद आ जाए। भगवान को हम पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करते 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 करते, समर्पण करते 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 किसी दिन भगवान हमको पकड़ लें, वहां तक अपनी भक्ति को पहुंचाना है। इतने में ही संतोष न कर लें कि हमने पूजा पाठ आरती कर ली बस हो गया। अभी तो हम भगवान को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयत्न करते 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 किसी दिन भगवान हमको पकड़ लें, वहां तक हमें पहुंचना है कि हमें भक्ति करना ना पड़े, भक्ति अपने आप होने लगे।
मीराबाई के भीतर से पद प्रकट होते हैं, भाव प्रकट होता है, दिव्य दिव्य, उन्हें भक्ति करना नहीं पड़ती है, भक्ति अपने आप होती है, उनके भीतर से वही भाव प्रकट होता है। भक्त प्रहलाद भक्ति प्रकट हो जाती है। जैसे चापाकल चलाते हैं तो जल निकलता है, अब कभी कभी एयर ले लेता है, वायु हो जाती है तो चापाकल चलाओ लेकिन पानी नहीं निकलता, तो क्या करते हैं, ऊपर से पानी डालना पड़ता है। चापाकल चलाते रहो, ऊपर से पानी डालते रहो, एक समय ऐसा आता है कि अपने आप नीचे का पानी ऊपर आ जाता है और फिर पानी निकलने लगता है। वैसे ही ऊपर से भक्ति डाली जा रही है, सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, जप के माध्यम से, ऊपर से भक्ति, सेवा, सत्संग डालते 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 वो इतनी गहराई में चला जाए कि भीतर के भक्ति को प्रकट कर दे, भीतर के ज्ञान को प्रकट कर दे, भीतर के वैरागी को प्रकट कर दे, तो फिर सहज भक्ति होने लगे। तब जा करके संतोष करना चाहिए। गिद्ध को देखा होगा आपने, बाज को देखा होगा, आकाश में उड़ता है, पहले तो जमीन से पंख फड़फड़ा के आकाश में जाता है, फिर अपने दोनों पंखों को फैला देता है आकाश में और बस ऐसे ही विचरण करता रहता है, पंख चलाने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। मानो वो आकाश में तैर रहा हो, दोनों हाथ फैला करके, पंख फैला करके, क्योंकि अब वो उस ऊंचाई पर चला गया है कि जहां से उसके शरीर का वजन वायु और पृथ्वी के आकर्षण के केंद्र के वो बाहर निकल गया और उसका वजन अब उस वहां के लिए हल्का हो गया। अतः इस कारण से अब वो अपने मनोवेग से मानो तैरता है आकाश में और उसे नीचे गिरने का भय नहीं है। वैसे ही भक्ति करते करते प्रारंभ में हमें बल लगाना पड़ता है, भक्ति में, ज्ञान में, वैराग्य में, सत्संग में बल लगा करके भजन करना पड़ता है। भजन करते 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 हम उस ऊंचाई पर पहुंच जाए, फिर वहां पर सहज रूप से ही विचरण होगा भक्ति ज्ञान वैरागी में, वहां से फिर गिरने का भय नहीं होगा। अभी तो कुसंगति के कारण से हमारी भक्ति छूट जाएगी, प्रतिकूलता आ जाएगी तो भक्ति छूट जाएगी, कोई दुख आ जाए, कोई कष्ट आ जाए तो भक्ति छूट जाए। अरे दुख कष्ट को छोड़िए, अपने घर में शादी हो, खूब खुशहाली हो तो भी भजन छूट जाता है। अच्छा काम हो, माने सुख हो या दुख हो, और चीज छूटे ना छूटे पर भजन जरूर छूटता है। भोजन 4 टाइम होता है तो वो तो बिल्कुल 4 टाइम रहेगा, भले एक बार और बढ़ जाए, 5 टाइम हो जाए शादी में, लेकिन भजन जरूर छूट जाता है, पूजा पाठ जरूर छूट जाता है। सोना भी होगा, खाना भी होगा, अन्य सारे काम होंगे, पर भजन छूट जाएगा। तो इसलिए भगवान को, अपने आप को पकड़ाने का प्रयत्न करें कि भगवान हमें पकड़ लें, और नहीं तो उमरिया बीती जा रही, उम्र तो बीती जा ही रही। जब तक हम खाट पकड़ लें उसके पहले ही भगवान हमको पकड़ ले, तो फिर खाट पकड़ने की नौबत भी नहीं आएगी और मन तो भगवान में लगा रहेगा, तो फिर तन की चिंता भी नहीं रहेगी। और अगर भगवान को नहीं पकड़ा या भगवान ने नहीं पकड़ा तो फिर ये शरीर पकड़ में आ जाएगा। शरीर पकड़ में आ जाएगा तो शरीर में तो रोग है, अब रोग ने पकड़ लिया शरीर को, वृद्धावस्था ने पकड़ लिया शरीर को, इसलिए अब तो बस आह आह निकलती रहेगी, अब राम राम थोड़ी निकलेगा। तो इसलिए पहले ही सजग हो जाए। हाँ, भगवान को अपने आप को पकड़ा दें। तो कैसे पकड़ा दें? पहले भी कई बार दृष्टांत दिया है कि भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ एक बार लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। भगवान ने कहा कि चलो तुम सब लोग छिप जाओ, मैं अकेला तुम लोगों को खोजूंगा, और उसके बाद मैं छिपूंगा, फिर तुम मुझे खोजना। तो सारे ग्वाल बाल छिप गए, भगवान ने आंख बंद की 2 मिनट के लिए,
सारे लोग छुप गए। कोई झाड़ी में चला गया, कोई पेड़ पर चढ़ गया, कोई गायों के बछड़ों के बीच में चला गया, जंगलों में गुफाएं होती है, कोई गुफा में चला गया। तो सब लोग छिप गए। भगवान ने थोड़ी देर के उपरांत सबको खोजना शुरू किया, तो भगवान ने तुरंत सबको खोज लिया। क्योंकि कोई कहीं भी छुपे, भगवान से कहीं छुप सकता है क्या? भगवान तो सबके हृदय में बैठे ही हुए हैं, तो सब पता है भगवान को कौन कहाँ है। भगवान ने तुरंत सबको खोज लिया। अब भगवान ने कहा मेरी बारी, अब मैं छिपता हूँ। सबने आंख बंद की और भगवान वहीं पर छुप गए। तो कहाँ छुप गए? तो जमुना किनारे सब लोग अपने अपने कपड़े रख दिए थे, नहाने से पहले खेल रहे थे, तो भगवान उन्हीं कपड़ों को ओढ़ करके वहीं सो गए। किसी को पता ही नहीं चला कि ये कपड़ा भी है कि कन्हैया है। कपड़े ओढ़ के सो गए भगवान वहीं पर। अब सारे लोग चारों ओर खोज रहे हैं भगवान, दौड़ लगा रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर। अब उसी में भगवान का एक भक्त है जो पांव से थोड़ा अपंग है, वो भी इधर उधर दौड़ रहा है, खोज रहा है कि तभी उसे ठोकर लगी, गिर गया, चोट लग गई। तो भगवान से प्रार्थना करता है रोते हुए कि अरे कन्हैया भाई, हम तो अपंग हैं, हमसे तो चला जाता नहीं है, तो हमसे तो आप मिलेंगे नहीं, आप ही कृपा करेंगे तो आप हमको मिलेंगे। कहता कहाँ छुपे हो भैया, हमें मिल जाओ। तो भगवान तो उसके पीछे ही बैठे थे, कपड़े लेटे हुए थे, कपड़े ओढ़ के। भगवान ने कहा चलो चिंता मत करो, आ जाओ, तुम भी यहीं आ जाओ। भगवान ने उसे भी कपड़े उड़ा लिया, वहीं से लेटा लिया। अब दोनों लोग वहीं लेटे हुए हैं। भगवान ने कहा इनको खोजने दो। तो सब लोग खोज रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। कोई पेड़ पे चढ़ के देख रहा है, कोई गुफा में चला गया, कोई झाड़ियों में चला गया, कोई जंगल में चला गया, कोई जमुना जी में कूद गया। कहाँ गया कन्हैया? सब थक हार करके घंटा 2 घंटा बीत गया। सब आए कि भैया ये कन्हैया तो हमसे मिलने वाला नहीं। और सब बैठ करके अब प्रार्थना करने लगे कि हे कन्हैया अब तुम ही बताओ, तुम कहाँ छिपे हो, हमसे मिलने वाले नहीं। तो सब बैठ करके प्रार्थना कर ही रहे थे। बस भगवान वहीं पर प्रकट हो गए, कपड़े हटा करके, और वहीं नृत्य करने लगे। तो सब लोग को मिल गए भगवान। तो जब तक हम प्रयत्न करते रहते हैं भगवान को पकड़ने का, भगवान को प्राप्त करने का, तो दौड़ते रहते हैं, थकते रहते हैं, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। पर प्रार्थना करके अपने आप को समर्पित कर दें तो भगवान हमें पकड़ लें, तो बस अपना काम हो जाए। एक भक्त ने भोजपुरी में गाया है, पहले भी इसे कई बार सुनाया। टिका करी माया के हो बजरिया, सीताराम सीताराम। जब होई स्वामी तोहरी नजरिया, सीताराम सीताराम। हेर ले हमरी ओरिया, हेर हेर ले हमरी ओरिया, हेर जैसे हेर ले बाल महतरिया, सीताराम सीताराम। काकरी माया के हो बजरिया, सीताराम सीताराम। वो भक्त ने प्रार्थना की भगवान, हे प्रभु जो आपकी शरण में है तो माया उसका क्या बिगाड़ सकती। और का करी माया के हो बजरिया, ये संसार माया का बाजार है, ये माया का बाजार है। इसमें सब भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, भगवान को भूल गए हैं। लेकिन जो इस माया के बाजार में रह करके भी भगवान को याद करता है, भगवान के लिए जीवन जीता है, तो माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसे नहीं बिगाड़ सकती? क्योंकि वो भगवान को याद कर रहा है और भगवान उसको याद कर रहे हैं। और भगवान जिसको याद करे तो फिर उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो प्रार्थना कर रहा है भगवान से
हे प्रभु आप मुझे वैसे ही ध्यान में रखें, मुझे वैसे ही याद करें कि जैसे माँ अपने बालक को याद करती रहती है, बालक को देखती रहती है, निहारती रहती है, छोटे बालक को उसके हर बात की चिंता करती है, वैसे ही आप मुझे देखें, मुझे याद करें। कल भी गुरुदेव का एक पद गाया था, उसके अंतिम चरण में गाया था, दया निधि हम पर दया करिए। उसके अंतिम चरण में था कि झूठ नाम मत करना स्वामी और पुत्र भाव में धरिए। अर्थात वहां पर अब भाव इतना नजदीक हो गया कि अब वहां पर पिता पुत्र का भाव आ गया। जैसे संत रैदास जी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा था ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, आदि आदि। इतना निकट का संबंध हो गया भक्त और भगवान का। तो वैसे ही भगवान को इतना याद करें, भगवान के इतने हो जाएं कि भगवान से हमारा नाता रिश्ता हो जाए और भगवान को भी हम याद आने लगे, भगवान हमें पकड़ लें। जैसे भगवान ने मीराबाई को पकड़ लिया, जैसे भगवान ने भक्त प्रहलाद को पकड़ लिया, भक्त ध्रुव को पकड़ लिया, माँ शबरी को पकड़ लिया। उनके भीतर से अब स्वयं ही दिव्य भाव प्रकट होता रहता है। उसी के लिए प्रयत्न करना है। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने भगवान को पकड़ा नहीं है और भगवान ने आपको पकड़ा। अब 100% नहीं है तो कुछ प्रतिशत तो पकड़ ही लिया है। पहले उंगली ही तो पकड़ा ही जाती है, या पहले उंगली पकड़ ली जाती है। अब उंगली पकड़ के चलते हैं तो कहीं कहीं उंगली छूट जाती है, गिर जाता है बच्चा, तो माँ फिर क्या करती है, उसकी उंगली पकड़ लेती है या उसका हाथ पकड़ के चलती है। अब चलते चलते फिर भी ठोकर लग जाए तो हाथ तो पकड़ा हुआ है, गिरता नहीं, बच तो जाता है, पर ठोकर तो लगी जाती है। तब अंत में क्या करती है माँ, फिर गोद में ले लेती, पिता है तो कंधे पर बिठा लेता है। वैसे ही पहले पकड़ा जाता है भगवान को, फिर भगवान पकड़ लेते हैं। तो भगवान ने कुछ तो पकड़ ही रखा है आप लोग को, ऐसा नहीं है। किसी ने यहाँ पर उंगली पकड़ रखी भगवान की, और किसी को भगवान ने उंगली पकड़ ली है, किसी का हाथ पकड़ लिया है। क्योंकि उसके प्रमाण हैं कि भगवान ने आप लोग को पकड़ लिया है। उसका प्रमाण यह है कि महावीर जी अंतिम चरण में भगवान को स्मरण करते हुए भगवत धाम को गए। गीता जी में आया है ना कि जो जिसको याद करता है अंतिम समय में उसी को प्राप्त होता है। अब बेटे को याद करते तो फिर आना पड़ता, पत्नी को याद करते तो फिर आना पड़ता, धन संपत्ति को याद करते तो फिर आना पड़ता। भगवान को याद किए तो भगवान के धाम को चले गए। जो जिसको याद करेगा उसी के पास जाएगा अंतिम समय में। इसलिए भगवान गीता जी के 8वें अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन तुम मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर, क्योंकि स्मरण करने से, युद्ध करते करते अगर शरीर चला भी गया तो मेरा स्मरण रहेगा तो मेरे पास आओगे, जिसका स्मरण रहेगा उसी के पास जाएगा। दूसरा प्रमाण है कि राम अवतार जी भी गुरु जी को स्मरण करते करते और गुरु धाम को चले गए, और दोनों का शरीर तीर्थ में गया। तीर्थ में गया, प्रभु का, भगवान का, गुरु का स्मरण करते हुए गया। इसका मतलब दोनों को गुरु जी ने और भगवान ने पकड़ लिया था। पहले वो लोग पकड़ रहे थे, पकड़ते 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 अब भगवान ने उन लोगों को पकड़ लिया। इसलिए तीर्थ में भगवान लेकर के गए। इसलिए कहा गया कि मरनो भलो विदेश में जहां ना अपनों को है। घर पे मरेंगे तो बाल बच्चे घेरे रहेंगे, वो भी रोते रहेंगे, हम भी रोते रहेंगे, तो किसी में जीव अटक गया तो फिर बस भटक गया। और तीर्थ में जाएंगे तो संत मिलेंगे, भक्त मिलेंगे, बस चारों तरफ से वही घेरे रहेंगे, पूजा पाठ होगी और उन्हीं का स्मरण करते हुए शरीर जाएगा तो बस फिर सीधे वैकुंठ लोक को जाएगा।
जाना तो है ही, कोई यहाँ जाएगा कोई वहां जाएगा, जाना तो है ही। और दूसरा प्रमाण यह भी है कि हम लोग कभी शादी वादी में कहीं आते जाते नहीं हैं, लेकिन जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया गया है। भगवान ने, गुरु जी ने जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिया। तो आप लोगों को पकड़ रखा है इसीलिए कि भाई चिंता है उनको, तो भेज दिया कि जाइए वहां पर जाकर के चौकीदार बनिए, पहरेदारी कीजिए। तो ये तो प्रमाण है ही। अपना समझ लिया, अपना बना लिया भगवान ने। तो आज हम लोग को 6-7 दिन, एक सप्ताह हो गया सत्संग करते करते, भजन करते करते। तो अभी अंतिम समय, अंतिम चरण में जब भजन गा रही थी माता जी, सभी लोग, आप लोग, इस सत्संग में आओ बहना, राम जी रास्ते में मिलते नहीं है, राम रास्ते में मिले को नहीं। तो ये सत्संग ऐसे ही चलता रहे और ऐसे ही बढ़ता रहे, क्योंकि बात तो सत्य है कि नटवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है ना, भगवान से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक भी नहीं मिलता है, बिना सत्संग के भक्ति भी नहीं मिलती है, ज्ञान भी नहीं मिलता है, वैराग्य भी नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रतिदिन सत्संग होता रहे। और अब शरीर की अवस्था आप लोग की तीसरी अवस्था आ गई है, वृद्धावस्था, वयस्क अवस्था। तो अब तो भजन ही करना है बस। अब पोता पोती के मोह ममता आसक्ति में ज्यादा मत पड़िए, अब भगवान से आसक्ति करिए। शरीर से सेवा हो और मन से भगवान का स्मरण हो, उसी को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। महात्मा लक्ष्मण भगवान श्री राम के साथ वन में चलना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा कि माँ से आज्ञा लेके आना पड़ेगी, माँ आज्ञा देंगी तभी लेके जाऊंगा, ऐसे तो नहीं लेके जाऊंगा। पहले तो उनको भी मना किया, बहुत समझाया कि देखो चारों भाई में से कोई भी यहाँ पर नहीं है, पिताजी का शरीर अस्वस्थ है, वृद्ध है, तो कोई तो सेवा में होना चाहिए। तो कहा कि मैं कोई माँ नहीं जानता, पिता नहीं जानता, गुरु नहीं जानता, मैं तो आपको ही जानता हूँ बस। मैं तो आपको ही अपना माँ मानता हूँ, पिता मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, भगवान मानता हूँ। जीऊंगा तो आपके लिए और मरूंगा तो आपके, अगर छोड़ जाएंगे तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो जाओ माँ से आज्ञा लेके आओ। तो माँ सुमित्रा के पास वो डरते डरते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को जंगल क्यों भेजेगी, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए। तो डरते डरते जा रहे हैं कि माँ को बताऊंगा तो माँ क्या कहेगी, आज्ञा देगी कि नहीं देगी। पर माँ तो पहले से ही भगवान की भक्त है, माँ तो पहले से ही भगवान के लिए जीवन जीती है। तो जैसे ही सुनती है तो कहती है कि तुमरे ही भाग्य राम बन जाही, तुम्हारे भाग्य से ही राम बन को जा रहे हैं। और पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। आज मैं पुत्रवती हो गई, आज मैं माँ बन गई, तुम राम के हो गए, आज मैं धन्य हो गई, तुम राम के भक्त हो गए, तुमने मेरी कोख को धन्य कर दिया। आज के पहले लोग मुझे रानी समझते थे, महाराज दशरथ की रानी के नाम से मुझे जानते पहचानते थे। मैं आज से पहले केवल तुम्हारी और शत्रुघ्न की माँ थी, लेकिन आज मुझे जगत के लोग भी माँ कहकर के पुकारेंगे, क्योंकि मैं एक भक्त की माँ हो गई। तो लोग मुझे माँ सुमित्रा कहेंगे, रानी सुमित्रा नहीं कहेंगे अब। और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया कि जाओ ऐसी सेवा करना कि उनको सपने में भी अयोध्या याद ना आए, दोनों ऐसी सेवा करना। तो ऐसी माताएं भी जगत में हैं जो भगवान के लिए जीवन जीती, पुत्र के लिए जीवन नहीं जीती, घर में रह करके भी भगवान के लिए जीवन जीती है, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, उनको संस्कार भी वैसे ही देती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, लेकिन भगवान के लिए करती, भगवान की प्रसन्नता की।
उसी मार्ग पर आप लोग को भी चलना है, आप लोग चल ही रहे हैं और उसमें आगे बढ़ना है। तो आप लोगों में से भी कोई माँ सुमित्रा बने, कोई माँ कौशल्या बने, कोई माँ कुंती बने, भगवती मीरा बने, आप लोगों में से ही कोई राजा जनक बने, राजर्षि युधिष्ठिर के समान बने, तुकाराम जी के समान बने जो घर में रह करके भगवान को प्राप्त किए, नरसिंह मेहता के समान बने जो घर में रह करके भगवान को प्राप्त किए। तो आप लोगों में से भी वो बन सकते हैं, बस जो बातें बताई गई इन 7 दिनों में उसमें से कुछ जो याद आए, स्मरण में रहे, उसे अपने जीवन में उतारते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। भगवान को पकड़ने का प्रयत्न करें, भगवान को पकड़ाने का प्रयत्न करते जाएं, कभी जप के माध्यम से, कभी पाठ के माध्यम से, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी सेवा के माध्यम से, जिससे जैसे बन पड़े वो वैसा ही करता चला जाए। परसों से पितृपक्ष लगने वाला है, कल पूर्णिमा है, गुरु जी का निर्वाण दिवस। तो इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष पूर्णिमा पर आश्रम में गुरु पूजन होता है, संत सेवा होती, भंडारा आदि होता है, भंडारा आदि, और फिर उसके उपरांत पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे हम भगवान शिव की उपासना रोज करते हैं और सावन के महीने में विशेष करते हैं, देवी की उपासना नवरात्रि में विशेष करते हैं, गणेश चतुर्थी से आज अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी की उपासना विशेष करते हैं, वैसे ही इस साल के 15 दिन अपने पितरों के लिए होते हैं। जिन माता पिता दादा दादी से बड़ा प्रेम करते थे, उन्होंने हमें जीवन दिया, या उनके और भी पहले के जो पूर्वज हुए, परदादा परदादी और भी अन्य लोग जिन्हें हमने नहीं देखा, लेकिन आज उन्हीं के भाग्य से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उनकी दी गई संपत्ति से हमारा गुजारा चल रहा है। तो हम उन्हें क्या दें? तो इन 15 दिनों में हम कुछ सत्कर्म करके, पुण्य कर्म करके उन्हें समर्पित कर सकते हैं, वह पुण्य उन्हें प्राप्त होता है और फिर उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितर दोष भी होता है, अगर पितर दुखी हो गए, नाराज हो गए तो पितृ दोष हो जाता है, तो हमारे जीवन में बड़ी बाधाएं उत्पन्न होती, कोई काम पूरा नहीं होता, हानि होती है। और अगर पितर प्रसन्न है तो फिर आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसता है। तो 15 दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए होते हैं, उनकी सेवा करने के लिए होते हैं। तो इस उपलक्ष्य में भी आनंदधाम आश्रम में 15 दिनों के पितृपक्ष में एक दिव्य आयोजन हो रहा है। जो जूम पर जुड़े भक्तगण हैं वे भी लोग श्रवण करें। गो पूजन, गोग्रास, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा और तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि जो ब्राह्मण गण हैं वो आश्रम में ये सारे के सारे 15 दिनों में पितरों के निमित्त उन्हें पुण्य प्राप्त कराने हेतु, उनकी सुख शांति हेतु, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कराने हेतु यजमानों के निमित्त इस दिव्य सत्कर्म को वहां पर करने वाले हैं परसों से। बहुत से भक्तों के नाम भी ग्रुप पर आए हुए हैं। तो जो भी भक्तगण इस आयोजन में सम्मिलित होना चाहे अपने पितरों के निमित्त कोई सत्कर्म हेतु, तो वे लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जैसा कि अन्य लोग कर रहे हैं। आज यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे झुंझुनू के लिए, वहीं पर अब आगे का सत्संग होगा। जो लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर रहने वाले भी, वे लोग अब उस सत्संग को ऑनलाइन सुन सकेंगे। वहां पर 3 समय सत्संग होगा, कल तो 2 समय होगा, इसके उपरांत सुबह गीता जी पर, दोपहर में फिर जैसे यहाँ पर सत्संग होता है वैसे ही,
और रात्रि में भी थोड़ा सत्संग होता है वहाँ पर। तो वो सारा का सारा ऑनलाइन आप लोगों को प्राप्त होगा। जो भी भक्तगण श्रद्धा से श्रवण करना चाहेंगे वे लोग सुन सकेंगे। तो इन दिनों में एक सप्ताह में जो भी आप लोग के पास में ज्ञान भक्ति वैरागी की चर्चा की गई, उसमें से जो अच्छा लगा हो उसे धारण करिएगा, अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। तो जैसे माताओं ने खूब सुंदर सुंदर पकवान बना करके खिलाए 7 दिनों में, हम लोग सोच रहे थे कि वजन न बढ़ जाए, डरते डरते खाते थे, क्योंकि आप लोगों को देख देख करके डर लगता है। आप लोग के स्थूल शरीर होगी, कहीं हम लोग का शरीर भी वैसे ही ना हो जाए। तो आप लोगों ने राजस्थान के जितने भी सुंदर सुंदर पकवान है सब बना बना के खिलाए, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग के पास तो यही भोजन है ज्ञान भक्ति वैरागी का, किसी को परोसा जाए। आप लोगों ने शरीर को भोजन दिया, हम लोगों ने आपकी आत्मा को भोजन दिया, तो हिसाब किताब बराबर कर दिया। तो जो भी आप लोग की कमियां हैं, दोष हैं, दुख है, कष्ट है, समस्याएं हैं, उसे आप लोग समर्पित कर दें। उसे हम लोग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, गंगा जी में जाकर के समर्पित कर देंगे। आप लोग की श्रद्धा भक्ति प्रेम समर्पण सेवा दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, ऐसा आप लोगों को आशीर्वाद है। और आप लोगों की भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति हो, ऐसी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ में वाणी को ही विराम देते हैं एक भजन के माध्यम से। अगले वर्ष गुरु जी ने फिर भेजा तो फिर आया जाएगा, तब तक के लिए प्रतीक्षा करें। और जब जिसे गुरु जी वहां पर बुला ले, बुलाते तो सभी को ही है। अब जो मोह माया के जाल से निकल के वहां आना चाहे तो गुरु जी का दरवाजा तो 24 घंटे आप लोग के लिए खुला हुआ है। कि माता जी 2-2 3-3 महीना रह करके आ गई। कोई मुझसे कह रहा था गुरु जी समय नहीं मिलता और शरीर साथ नहीं देता, मैंने कि ये सब तो बहाना है केवल। हमने उदाहरण दे दिया कि देखो उनका शरीर और अकेले कोई साथ भी नहीं। जब गुरु जी का साथ है तो फिर किसी की साथ की आवश्यकता है नहीं। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणा। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते वेश दो राजा का मुझको, वेश दो राजा का मुझको, या गले पतहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राण। भर रहा धन दान से सबके तू परिवार को, भर रहा धन दान से
सबके तू परिवार को देखे तुम थकते नहीं हो, देखे तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता है पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाता रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे पावनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो। एक तू दाता दयालु, एक तू दाता दयालु, सबके पालनहार हो, मेरे और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो और प्राणाधार हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अविनाशी सबके भीतर सब